अंडे को तोड़कर घर की छत पर रख दो, अगले ही दिन दौलत और पैसा बरसने लगेगा। दौलत, पैसे और रिस्क के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। प्यारे बहन भाइयों, ये अमल क्या है और कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बेहद ताकतवर और मुजर्रब अमल है, इसलिए अगर आप भी अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और किस्मत को बदलते देखना चाहते हैं तो छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा ताकि कोई जरूरी बात आपसे रह ना जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। आज मैं आपको जो अंडे को तोड़कर छत पर रखने वाला अमल बताने जा रहा हूँ, ये ऐसे लोगों के लिए बेहद खास है जो कि रिस्क और दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उनके घर से रिस्क, दौलत और बरकत उठ चुके हैं। उनके हर काम में, खासकर जो रिस्क और दौलत के हवाले से होता है, उसमें रुकावट आ जाती है। बस एक बार ये छोटा सा अमल कर लें, जिस अमल को करने में ना तो आपका कोई पैसा लगता है और ना ही वक्त। यकीन माने, हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि अंडे को तोड़कर छत पर रखने का ये अमल दिनों के अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर रिस्क और दौलत के रास्ते में जो रुकावटें आ रही होती हैं उन्हें दूर कर देता है। जिसके बाद रिस्क, दौलत और पैसा आपके घर में ऐसे आने लगेंगे जैसे आने का हक बनता है। आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला ये कैसे हो सकता है कि अंडे को तोड़कर छत पर रख देने से घर में पैसा, दौलत और रिज्क आने लगे। तो आप तमाम बहन भाइयों को मैं इस अमल के बारे में बताता चलता हूँ कि ये अमल इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। देखें, अंडे के सदके के बारे में आप सब लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। ये बेहद ताकतवर सदका होता है। कुछ लोग अंडे को सर पर वार कर गरीबों और मोहताजों को दे देते हैं, जबकि कुछ लोग बिना सर पर वारे गरीब और मोहताजों को अंडे का सदका देते हैं। अंडे का सदका खासकर रिस्क और दौलत के हवाले से और रिस्क और दौलत के हवाले से जो रुकावटें आ रही होती हैं उन्हें दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर माना जाता है और है भी। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, बहुत से लोग अंडे का सदका देते वक्त गुमराह भी हो जाते हैं और वो सदका देने की बजाय शैतानी टोटकों और इस किस्म के दूसरे कामों में पड़ जाते हैं। जैसे कि आपने जरूर सुन रखा होगा कि कुछ लोग अंडे को दरियाओं में फेंकते हैं, गंदे नालों में फेंक देते हैं। इसी तरह कब्रिस्तानों तक में अंडों को रखा जाता है। ये सदका बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सदका तो हकदार को दिया जाता है। जाहिर बात है, अगर आप अंडे को कब्रिस्तान में रख रहे हैं या नदी नालों में फेंक रहे हैं तो ये सदका नहीं बल्कि शैतानी टोटके होते हैं, जिनसे फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए कभी भी आपने अंडे को सदके के नाम पर कब्रिस्तान में या नदी नालों में नहीं फेंकना। ये शैतानी अमल है। लेकिन आप अंडे का सदका दे सकते हैं। अंडे का सदका देना किसी भी दूसरे सदके की तरह बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन आज मैं आपको अंडे को तोड़कर छत पर रखने का जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये भी कोई शैतानी अमल नहीं, टोटका नहीं, बल्कि एक किस्म का सदका ही है। ये सदका कैसे है अभी आपको पता चल जाता है। तो अमल के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन वक्त का जरूर आपने ख्याल रखना है। इस सदके को देने का सबसे जो बेहतरीन और मुजर्रब वक्त रहता है वो सुबह 9 बजे से लेकर या 8:30 और 9 बजे से लेकर दोपहर तकरीबन 1:30 या 2 बजे के दरमियान होता है। अगर इस टाइमिंग के दौरान आप ये सदका देते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। उसकी वजह क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी दिन इस सदके को दे सकते हैं। सदका देने के लिए सबसे पहले आपने एक अंडा ले लेना है। ज्यादातर बार हमारे घर में अंडा मौजूद होता है, लेकिन अगर आपके घर में अंडा मौजूद नहीं तो आपने बाजार से जाना है और इस मकसद के लिए एक अंडा लेकर घर पर आ जाना है। अब अंडे को घर पर लाने के बाद आपने अंडे को पकड़ना है। अगर आप अपने लिए ये अमल कर रहे हैं तो आपने इस अंडे को 7 बार अपने सर से वार लेना है। लेकिन अगर आप अपने किसी अजीज के लिए, घर वाले के लिए ये अमल कर रही हैं तो आपने 7 बार उसके सर से वार देना है। यानी ये अमल आप खुद अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी दूसरे के लिए भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अंडे को जब आप 7 बार सर से वार दें तो उसके बाद आपने इस अंडे को लेकर छत पर चले जाना है। छत पर जाने के बाद आपने किसी चम्मच की मदद से, छुरी की मदद से या किसी भी चीज की मदद से अंडे को एक साइड से तोड़ देना है और छोटा सा सुराख कर देना है। अंडे को पूरी तौर पर आपने नहीं तोड़ना, वरना अंडा जाया हो जाएगा। बस अंडे को आपने एक साइड से मार कर थोड़ा सा तोड़ देना है और थोड़ा सा अंडे के ऊपर आपने सुराख कर देना है ताकि अंडे की जो महक है वो अंडे से बाहर निकल सके। अंडे को एक जगह से तोड़ने के बाद
आपने इसे छत पर रख देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अमल को करने के सबसे बेहतर वक्त सुबह 8:30-9 बजे से लेकर दोपहर 1:30 या 2 बजे के दरमियान रहता है। असल में जब आप अंडे को एक साइड पर तोड़कर उसे छत पर रख देते हैं तो इस अंडे से महक निकलती है और ये महक कौवों और चीलों तक जाती है। जब ये महक कौवे और चीलों तक पहुंचती है तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कौवे और चीलों की, खासकर कौवों की जो सूंघने की हिस्स होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। साइंसदानों का कहना है कि अगर गोश्त या अंडा 1.5 मील दूर भी पड़ा हो और हवा के जरिए उसकी महक कौवे तक पहुंच जाए तो कौवा उस महक को भी सूंघ सकता है और 1.5 मील दूर उस खाने तक पहुंच सकता है। जैसे ही आप अंडे को एक साइड से तोड़कर उसमें सुराख कर छत पर रख देंगे, अंडे की खुशबू फिजा में फैलने लगेगी और ये खुशबू कौवों तक पहुंचेगी। और जैसे कि कौवे गोश्तखोर होते हैं, जैसे ही कौवे अंडे की महक सूंघेंगे, कौवों को अंडे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, फौरी तौर पर कौवे आपकी छत की तरफ लपकेंगे और अंडे में क्योंकि सुराख हुआ होगा तो कौवे अपनी चोंच के जरिए उस सुराख को मजीद बड़ा कर लेंगे और अंडे को खा जाएंगे। आपके रिस्क और दौलत के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही थी, जितनी भी बलाएं थी, जितनी भी बंदिशें थी, वो तमाम दूर हो जाएंगी। यानी दौलत और रिस्क के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप अंडे को छत पर रखकर नीचे आए, नीचे आने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लेनी है। सूरह फलक और सूरह नास बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं और आपकी स्क्रीन पर भी आ रही हैं। आप आसानी से कुछ मिनटों के अंदर अंदर 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ लेंगे। सूरह फलक और सूरह नास का पढ़ना हमें हर किस्म के शर से बचाता है, फिर चाहे वो शर इंसान का हो या जिन्नात का। इसीलिए बुजुर्गों का कहना होता है कि जिस किसी को भी शक है कि उसे किसी की तरफ से खतरा है, यानी दुश्मन की तरफ से खतरा है या किसी ने उस पर जादू टूना डाला है, तो उसे चाहिए सुबह के वक्त 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ ले। वो पूरा दिन दुश्मन के शर से भी महफूज हो जाएगा और जादू टूने से भी। तो जब आप 3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें तो बस प्यारे बहन भाइयों, आपका अमल मुकम्मल है। छोटा सा अमल है, लेकिन ये छोटा सा अमल आपके रिस्क और दौलत के दरवाजों को खोल देगा। ये आप रिस्क और दौलत के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपको शक है कि आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, किसी ने आप पर बंदिश करवा रखी है, आपका कारोबार नहीं चलता या शादी पर आपकी किसी ने बंदिश करवाई हुई है जिस वजह से आपकी शादी या रिश्ता नहीं हो रहा, तब भी इस अमल को किया जा सकता है। एक बार इस अमल को जरूर कर देखें, यकीन माने हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगे। परिंदों को दिए जाने वाले सदके असल में 2 किस्म के होते हैं। परिंदों को जो पहला सदका दिया जाता है वो होता है बरकत के लिए, रिस्क में इजाफे के लिए। और ये सदका आमतौर पर परिंदों को दाना और पानी डालकर दिया जाता है। अगर आप परिंदों को दाना और पानी डालने शुरू कर देते हैं तो आपके रिस्क में बेइंतहा बरकत पड़ती है, आपकी दौलत और पैसे में बरकत पड़ती है, कारोबार में बरकत पड़ती है। गोया कि जिंदगी के जितने भी मामलात होते हैं उन तमाम में बरकत पड़ जाती है। जबकि परिंदों को जो दूसरे किस्म का सदका दिया जाता है वो होता है रुकावटें दूर करने के लिए। यानी रिस्क और दौलत के रास्ते में अगर रुकावटें आ जाती हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपके रिज़्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो उसके लिए जो दूसरे किस्म का सदका दिया जाता है वो होता है कौवे और चीलों को दिया जाने वाला सदका। कौवे को सदका देने से बलाएं टल जाती हैं, जितनी भी बंदिशें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और कारोबार रिस्क के मामलात में जो रुकावटें आ रही होती हैं वो मुकम्मल तौर पर दूर हो जाती हैं। मजीद इस किस्म की वीडियोस को देखने के लिए इस्लामीबाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।